नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लंपी स्किन रोग वायरस से निपटने के लिए एक्टिव मोड में आई दिल्ली सरकार, खरीदेगी 60,000 वैक्सीन, फ्री दिए जाएंगे टीके। सीएम स्टालिन ने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग। घरेलू माचिस उद्योग को बचाने का किया अनुरोध। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं, आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आई डरावनी तस्वीर। भारत में मौजूद मंकी पॉक्स का स्ट्रेन A.2 खतरनाक है, आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगे केस। कच्चे तेल के दाम 7 माह के निचले स्तर पर, लेकिन नहीं घटे पेट्रोल डीजल के भाव। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्र देगा 9,000 करोड़, असम को मिलेंगे 300 करोड़, सीएम शर्मा। शरद पवार फिर चुने गए एनसीपी के अध्यक्ष, 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता पर करेंगे काम। झारखंड में लगभग डबल हो गया सिंचाई का खर्च, डीजल की महंगाई और सूखे की वजह से बढ़ी किसानों की परेशानी। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते खतरों के चलते बंद हुआ पशुओं का साप्ताहिक बाजार, किसान परेशान। केंद्र ने ठुकराया पराली मुआवजे का प्रस्ताव, सीएम मान बोले मशीनों की कर रहे हैं व्यवस्था। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे का मुसाफिरों को तोहफा, सीट मिलने में नहीं होगी कोई दिक्कत। मध्य प्रदेश में निजी बस संचालकों को बड़ी राहत, 3 महीने का 103 करोड़ रुपए का टैक्स माफ, आदेश जारी। भाजपा ने बदली रणनीति, अब राज्यसभा सांसदों के कंधों पर होगी लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में अब हर साल 30 अप्रैल तक होंगे शिक्षकों के तबादले, विभाग ने कैबिनेट से नीति मंजूर होने के बाद जारी किया आदेश। अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, जिस राज्य में बनेगी आपकी सरकार वहां कच्चे कर्मचारियों को करेंगे पक्का। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंडा मोटर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मिलाया हाथ, साथ मिलकर लगाएंगी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। राजस्थान में लंपी का कहर, पशु मेला पर रोक, पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द। चीन की कमर तोड़ने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन, जबरन मजदूरी करवाकर बने चीनी उत्पादों पर लग सकता है प्रतिबंध। दिल्ली और राजस्थान दोनों संभालेंगे गहलोत, बोले आला कमान कहेगा तो बन जाऊंगा कांग्रेस अध्यक्ष। उड़ीसा के 23,000 स्कूलों में शुरू होगा लैंगिक समानता कार्यक्रम, सरकार ने ब्रेक थ्रू और जेपाल साउथ एशिया के साथ की साझेदारी। 4G से 10 गुना तेज होगी 5G की रफ्तार, स्मार्ट एम्बुलेंस से लेकर क्लाउड गेमिंग तक का मिलेगा मजा। मुफ्त घोषणाओं पर रोक की मांग वाली PIL का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। चावल के निर्यात में 40-50 लाख टन गिरावट की आशंका, सरकार द्वारा निर्यात पर पाबंदी के फैसले से होगा बड़ा असर। जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकती है मृत्यु दर, सदी के अंत तक गर्मी में होगी 6 गुना वृद्धि। राजस्थान गौवंश पर लंपी का कहर, दूध उत्पादन की कमर टूटी, हर दिन संग्रह में 3 से 4 लाख लीटर की कमी। इन्फेंट्री बटालियन को मिलेंगे नए हथियार, चिनूक के लिए हेलीपैड, LAC पर सेनाओं के पीछे हटने के बीच बड़ा फैसला। फेविकॉल को नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, प्रशांत किशोर ने सीएम की कुर्सी पर किया तंज। LAC पर संभावित टकराव को रोकने के लिए भारत और चीन की पहल, वायुसेनाओं के बीच स्थापित हो सकती है सीधी हॉटलाइन। लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कर रही शिवसेना, 30 जिलों में नए जिला अध्यक्ष घोषित। भारतीय रेलवे बनेगा पहियों का निर्यातक, प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी, मेक इन इंडिया पर जोर। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने कहा फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कहा अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो सकता, लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का ऐलान, जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी की करेंगे घोषणा। विद्यालयों की है छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जिम्मेदारी, NCERT ने स्कूलों को जारी की गाइडलाइन। देश के आधे ट्रैक्टर यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में खरीदे गए, करीब 46% रहा शेयर। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम बढ़ी है ईंधन की कीमतें, सरकार की कोशिश लोगों पर न पड़े बोझ, हरदीप सिंह। बेरोजगारी देश का बैरोमीटर, नौकरी के मोर्चे पर भारत का पूरा प्रयास भी नहीं है काफी।
एमएसपी से भी 35% महंगा हुआ गेहूं। कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार बना रही है नया प्लान। भारतवंशी विज्ञानी ने कोविड का प्रसार रोकने वाली एंटीवायरल थेरेपी का किया विकास, टीआईपी दिया नाम। पाकिस्तान में बाढ़ से सिंध का बुरा हाल, पानी उतरने में लगेंगे 6 माह। सूबे के सीएम ने कहा पीड़ितों के लिए दवाओं और टेंटों की है कमी। नोएडा में 2024 से शुरू होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देरी हुई तो कंपनी भरेगी 10 लाख रुपए हर दिन जुर्माना। BS4 डीजल कार मालिकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में एंट्री हो सकती है बंद। प्रधानमंत्री को मिले 1200 उपहारों की होगी नीलामी, प्राप्त राशि जाएगी नमामि गंगा परियोजना में। व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने के लिए मिलेगा ज्यादा समय, अब 2 दिन के बाद भी हटा सकते हैं चैट मैसेज। WHO ने जारी किए हेलमेट के इस्तेमाल संबंधी वैश्विक दिशा निर्देश, कम हो सकते हैं सड़क हादसों में मौत के मामले। केजरीवाल सरकार का हर विभाग भ्रष्ट, पहले आबकारी अब DTC बस खरीद मामले में आम आदमी पार्टी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। UPI हर महीने स्थापित कर रहा है नए कीर्तिमान, एक्सपर्ट्स बोले डिजिटल लेन देन में इजाफा दे रहा खपत बढ़ने के संकेत। रेपो रेट को 6% के स्तर तक ले जा सकता है RBI, दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार हो सकती है धीमी। कोई तोड़ रहा है तो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, यात्रा पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। आधार से लिंक हो रहे हैं वोटर कार्ड, यूपी बिहार में सबसे अधिक नाम कटने के आसार। हेलमेट पर लगाया कैमरा तो खैर नहीं, होगा तगड़ा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द। भारत में 12,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बेच पाएंगी चाइनीज कंपनियां, जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार। बिहार में निकाय चुनाव का ऐलान, 2 फेज में होगी वोटिंग, महिलाओं को 48% आरक्षण। 3 महीने की नरमी के बाद फिर बढ़ सकती है महंगाई, खाद्य कीमतों में बढ़त का असर संभव। इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो केंद्र ने ठुकराया पराली मुआवजे का प्रस्ताव, सीएम मान बोले मशीनों की कर रहे हैं व्यवस्था। जी हां, पराली की समस्या को लेकर किसानों को मुआवजा देने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। पराली की समस्या पर सहायता के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। पंजाब सरकार का प्रस्ताव था कि किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपए प्रति एकड़, पंजाब सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति एकड़ और दिल्ली सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाए। लेकिन केंद्र की तरफ से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हम हर तरीके से किसानों से अपील करेंगे कि वे पराली न जलाएं। सीएम मान ने बताया है कि पंजाब में 75 लाख एकड़ जमीन पर धान बोया जाता है, जिसमें से लगभग 38 लाख एकड़ जमीन पर किसान पराली में आग लगाते हैं। उसके लिए हम मशीनों का प्रबंध कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम स्टालिन ने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग, घरेलू मशीन उद्योग को बचाने का किया अनुरोध। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के उपायों का आग्रह किया है। उन्होंने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर के अवैध आयात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आह्वान किया है। एमके स्टालिन ने माचिस उद्योग को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा है कि माचिस उद्योग जो दक्षिण तमिलनाडु में प्रमुख रोजगार जनरेटर में से एक था, वर्तमान में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। दक्षिण तमिलनाडु का माचिस उद्योग लगभग 1 लाख श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। लाइटर ने माचिस उद्योग पर एक संकट खड़ा कर दिया है। इसके अलावा घरेलू बाजार को सिंगल यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर एक और बड़ी बाधा खड़ा कर रहा है। लाइटर 10 रुपए में उपलब्ध है और 20 माचिस की डिब्बी के बराबर है, इसीलिए प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग की है। और अगली बड़ी खबर की बात कर राजस्थान, गौवंश पर लंपी का कहर, दूध उत्पादन की कमर टूटी, हर दिन संग्रह में 3 से 4 लाख लीटर की कमी। जी हां, राजस्थान में लंपी बीमारी पशुओं पर कहर बरपा रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 10.61 लाख से अधिक गौवंश मवेशी लंपी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं करीब 46,317 गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि कई इलाकों में सरकारी आंकड़ों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में अभी तक 6,90,000 गौवंश मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर लंपी की मार ने राजस्थान के दूध उत्पादन की कमर तोड़ दी है। राजस्थान में दूध संग्रह में हर दिन 3 से 4 लाख लीटर की कमी देखी जा रही है। हालांकि कम संग्रह होने के बावजूद दूध की डिमांड सप्लाई बाधित नहीं होने से कीमतों में अभी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। वहीं त्योहारी सीजन में दूध की कम आपूर्ति होने से मिठाइयों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विटामिन डी सप्लीमेंट आपको कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं बचा सकता, स्टडी में हुआ खुलासा।
जी हाँ, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कैल्शियम और फास्फेट को सोखने, मांसपेशियों, हड्डियों और दांतों को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी इम्यून सिस्टम से लड़ने और बैक्टीरिया और वायरस को शरीर से भगाने के लिए भी जाना जाता है। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में डॉक्टर्स ने पाया कि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर कम था उनमें कोविड के गंभीर संक्रमण का जोखिम बढ़ गया था। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर विटामिन डी को लेकर कई तरह की बातें देखने को मिलने लगी है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर विटामिन डी को लेकर कई तरह की बातें देखने को मिलने लगी, जिनमें से एक यह थी कि विटामिन डी सप्लीमेंट कोविड संक्रमण से बचाने का काम कर सकता है, जिसके बाद लोगों ने विटामिन की गोलियां खानी शुरू कर दी। अब विटामिन डी सप्लीमेंट को लेकर 2 नए क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं, जिसमें पाया गया है कि विटामिन डी का सेवन आपको कोरोना या किसी भी तरह के श्वसन संक्रमण से नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।